दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब क्या होता है। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग वर्ड का जो यूज़ किया जाता है, साइकोलॉजिकल वेलबींग शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, एक व्यक्ति की ओवरऑल इमोशनल हेल्थ और उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। साइकोलॉजिकल वेलबींग के अंदर अगर इंसान की साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी है तो क्या होगा, उसके पॉजिटिव इमोशंस होंगे ज़्यादा, पॉजिटिव इमोशंस हाई होंगे, नेगेटिव इमोशंस कम होंगे और लाइफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबींग कम होगी, यहाँ पे अब साइकोलॉजिकल वेलबींग के कम होने की बात की जा रही है, तो जिन लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबींग कम होगी उनमें क्या होगा, नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव इमोशंस कम होंगे और लाइफ सेटिस्फेक्शन लेवल भी काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग गुड, ठीक है, अच्छा फील करना और इफेक्टिव तरीके से फंक्शनिंग करना, अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से फंक्शनिंग करना, ये ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग को दिखाता है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के स्ट्रेस का लेवल कम होता है, यानी कि डिस्ट्रेस लेवल अगर कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग ज़्यादा होगी। अगर डिस्ट्रेस का लेवल कम है तो इट डजेंट मीन कि साइकोलॉजिकल वेलबींग ज़्यादा है। साइकोलॉजिकल वेलबींग तब भी हमें कम देखने के लिए मिल सकती है अगर स्ट्रेस का लेवल कम है। तो अगर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है तब भी साइकोलॉजिकल वेलबींग कम देखने के लिए मिलती है। तो इनके बीच में ज़्यादा कोरिलेशन देखने के लिए रिसर्च में नहीं मिला है। सो हाई साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब क्या है कि हैप्पी फील करना, फीलिंग हैप्पी और सही तरीके से जीवन में काम करना, डूइंग वेल, ठीक है। सो जिन लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबींग ज़्यादा होती है, जिन व्यक्तियों की साइकोलॉजिकल वेलबींग ज़्यादा होती है, वो कैपेबल फील करते हैं, खुश महसूस करते हैं, वो सपोर्टेड फील करते हैं और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं। उनकी लाइफ जैसी भी है, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। अब हम बात करते हैं दोस्तों की साइकोलॉजिकल वेलबींग ज़रूरी क्यों है। सो स्टडीज़ में, रिसर्चेज में आया है कि हायर साइकोलॉजिकल वेलबींग, जिन लोगों की हायर साइकोलॉजिकल वेलबींग हाई होती है, वो हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीते हैं, लंबा जीवन जीते हैं, ठीक है। वो इंजॉयमेंट ज़्यादा करते हैं और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो ये जो हाई साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो लेस सोशल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स भी उन लोगों के साथ में कम होती है जिनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग ज़्यादा होती है, वो हैप्पीली लाइफ जीते हैं। एक उदाहरण लेते हैं एक इसका, कि रिसर्चर्स में ये चीज़ सामने आई है, जिन लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबींग ज़्यादा होती है वो लोग क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कम इंडल्ज होते हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कम जाते हैं, वो अल्कोहल कम पीते हैं, वो अल्कोहल ना के बराबर ही लेते हैं या लेते ही नहीं है, ठीक है। और वो ड्रग अब्यूज़ भी नहीं लेते, ठीक है। इसके अलावा जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो अर्निंग से भी जुड़ी हुई है, और जिन लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबींग ज़्यादा होती है उनका प्रो सोशल बिहेवियर भी ज़्यादा होता है, यानी कि वो हेल्प ज़्यादा करते हैं सोसाइटी में लोगों की जिनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी है, वो वॉलेंट्री सर्विस ज़्यादा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग इंप्रूव हो जाए, मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ। आई हैव टेकन नोट्स फ्रॉम समवेयर। मैं उनके हिसाब से आपको बता देता हूँ कि आप अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसे बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब क्या है। एक बार मैं इसको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब ये है कि सकारात्मक भावनाओं का होना, नकारात्मक भावनाओं का कम होना और ज़िंदगी के लिए संतुष्टि होना, ठीक है, यानी कि जीवन के लिए, लाइफ के लिए व्यक्ति सेटिस्फाई होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसमें पहला स्टेप ये है कि अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाएं, एक गोल बनाएं, एक गोल क्रिएट करें अपनी लाइफ का कि आप करना चाहते हैं, क्योंकि एक मीनिंगफुल लाइफ जीना जो है साइकोलॉजिकल वेलबींग का हिस्सा है। एक मीनिंगफुल लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसका मतलब है, एक वो लाइफ है जो बेमतलब की है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, बस लाइफ जी रहे हैं। और एक वो लाइफ है जो मीनिंगफुल है, जिसमें एक पर्पस है, एक उद्देश्य है व्यक्ति का। अपना एक गोल डेवलप करें अपनी लाइफ का कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा या मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, बस अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाएं कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या अचीव करना है।
ये जो लाइफ का गोल है, ज़रूरी नहीं है कि मैं कैरियर में बहुत अच्छा कुछ करना चाहता हूँ या मैं वकील डॉक्टर वगैरह बन जाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ के गोल इसी से जुड़े हों। आप हर दिन का भी एक गोल बना सकते हैं, जैसे कि मैं हर दिन खुश रहने की कोशिश करूँगा, मैं काइंड रहने की, रहम दिल रहने की कोशिश करूँगा लोगों के ऊपर, ठीक है। अब ये भी आप अपना लाइफ का पर्पस बना सकते हैं कि मैं लोगों को उत्साहित करूँगा, उनको मोटिवेशन दूंगा, ये भी आप अपना पर्पस बना सकते हैं। आप अपना पर्पस ये भी बना सकते हैं कि मैं रोज़ाना बाहर भूखों को खाना खिलाऊंगा, या कुछ ऐसा कि या मैं गरीबों की मदद करूंगा, जो बेघर लोग हैं मैं उनकी मदद करूंगा, जो सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं उनको मैं जो है उनको मैं इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगा, मैं उनको मोटिवेट करूँगा। जो विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़ हैं, यानी कि मैं लोगों की हेल्प करूँगा, जो हर्ट में हैं या स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी हेल्प करूँगा। आप ऐसे अपना एक छोटा सा कोई गोल बना सकते हैं। अगर अभी भी आपको पर्पस बनाने में, लाइफ का पर्पस बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक डायरी ले लें, कि डायरी में लिख लें कि क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में। अपनी सारी फीलिंग्स याद करें और ऐसा ऐसा कुछ लिखें कि मेरे जाने के बाद मेरी दुनिया मुझे किस तरह से याद कर रखे। आपका एक खाका तैयार हो जाएगा, तो हो सकता है उससे आपको मदद मिले एक पर्पस बनाने के लिए कि आपके जाने के बाद आपको लोग कैसे याद रखेंगे अच्छे तरीके से। अब जैसा कि हमने जाना कि साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब ये है कि जिन लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबींग हाई होती है, उनमें पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा होते हैं और हमारे इमोशंस हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है। इसीलिए अपने अंदर जो है नेगेटिव थिंकिंग को कम करने की कोशिश करें और पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आए। आइडेंटिफाई करें कि मेरे नेगेटिव थॉट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेरे नेगेटिव थॉट्स, उनको राइट डाउन कर लें, उनको रिप्लेस करने की कोशिश करें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में। आप पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस को, पॉजिटिव थिंकिंग को लाने का एक तरीका ये भी है कि क्या करें, एक डायरी ले लें, ठीक है। आप एक बेटर फ्यूचर के बारे में लिखें कि मेरा एक बेहतर फ्यूचर क्या हो सकता है, पॉजिटिव वे में कि मेरा बेहतर फ्यूचर क्या हो सकता है। तो अपने फ्यूचर के बारे में लिखें, कुछ टाइम लें डायरी में लिखने के लिए या कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पॉजिटिव इवेंट्स को याद करें, अपनी लाइफ के उन पलों को याद करें जो अच्छे थे, पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे, उन पलों को याद करने की कोशिश करें। उन लोगों को याद करें जो आपके साथ अच्छे थे। वो अच्छा पल कोई ऐसा हो सकता है जब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हो, या किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने के लिए गए हैं, या कभी आपने बहुत इन्जॉय किया हो, कैसे क्या हो, तो जो हैप्पीएस्ट टाइम है आपकी लाइफ का, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं पॉजिटिविटी लाने के लिए, कि आप काइंडनेस के एक्ट को परफॉर्म करें, यानी कि दयालुता के भाव को दिखाएं, लोगों की हेल्प करें जितना कर सकते हैं, जितना आपके लिमिट में हो उतना जो है हेल्प करें जितनी आपकी लिमिट है। कैपेसिटी से ज़्यादा हेल्प मत करना, क्योंकि अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हेल्प करते हैं तो वो आप अपने ऊपर ही कभी कभी भारी पड़ जाता है। छोटे छोटे आप काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप सड़क से कहीं जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप सड़क से कहीं जा रहे हैं तो कोई पत्थर अगर आपको रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाता है तो उसको साइड कर दीजिए। ऐसे छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस में जो है ये अलग से एक पूरी कंप्लीट वीडियो बन सकती है कंप्लीट माइंडफुलनेस पे, तो आप ऐसे एक्सरसाइजेस की एक लिस्ट बना लें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये और माइंडफुलनेस एंग्जाइटी और डिप्रेशन से भी हेल्प करने में मदद करती है, ठीक है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस आप कुछ करें। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करें, यानी कि अपने हर दिन के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, आभारी रहें कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास में ये है, मैं इस चीज़ के लिए ईश्वर का आभारी हूँ। तो आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगली जो चीज़ है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें। वीकनेसेस के बारे में आपको सब बताते हैं, आपकी कमियाँ आपको सब बताते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा जो आगे की चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग हैं होंगे आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपके साथ में गलत किया होगा, डेफिनेटली हर किसी के साथ करते हैं कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। हम सभी की शिकायतें हैं, तो हमें क्या करना है, हमें माफ़ करना सीखना है, हमें फॉरगिवनेस को सीखना है। यहाँ पे लोगों को माफ़ करना सीखें। छोटी छोटी गलतियों पे अगर लोगों को अगर आप माफ़ करना सीख जाते हैं, अगर किसी ने बड़ी भी गलतियाँ कर दी हैं कुछ ऐसी जो माफ़ करने लायक हैं, तो उनको आप माफ़ करना सीखें। फॉरगिविंग इज अनदर चीज़ है जिससे आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग में इजाफा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं। जो रिलेशनशिप वीक हो गई है, आप उन पर ध्यान दें कि मेरी रिलेशनशिप कौन कौन सी हैं जो वीक हैं, और कौन कौन से रिलेशनशिप्स ऐसी हैं जिनको दोबारा से इम्प्रूव किया जा सकता है, चांसेस हैं इम्प्रूव करने के। आप उन रिलेशनशिप पे फोकस करें, ठीक है। अपने आप को अकेला ना करें,
अपने आप को सोशली विड्रॉल ना करें, लोगों के बीच में जाएं, बातें करें, डीप कनेक्शंस बिल्डअप करें, फ्रेंड्स बनाएं। अगर आप फ्रेंड सर्कल अपना ग्रो कर सकते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा साइकोलॉजिकल वेलबींग को इंक्रीज करने में। सो एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि रिसर्चेस में ये पाया गया है कि अकेलापन इतना खतरनाक है कि जितना आदमी दिन में 15 सिगरेट पीता है, अकेलापन उसके जितना डेंजर है, यानी कि एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है अकेलापन की जो वो अकेलेपन की जो क्या कहते हैं पीड़ा, अकेलेपन की जो पीड़ा है वो इतनी खतरनाक है जितनी दिन में 15 सिगरेट्स पीना। सो डीप कनेक्शन बिल्डअप करें, अकेले रहने की कोशिश ना करें, बल्कि लोगों के बीच में जाएं और सोशल एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना सीखें। वहाँ से आपके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। सोशल मीडिया पे कनेक्शन बनाना ठीक हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि सोशल मीडिया पे बात करने के बाद में किसी दोस्त से मिलने का प्लान बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त हैं। सोशल मीडिया पे टाइम थोड़ा कम स्पेंड करने की कोशिश करें। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा कि आप अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि अगर फिर भी आपको अगर डिफ़िकल्टी आती है तो आप साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मेरी साइकोलॉजिकल वेलबींग थोड़ी लो मुझे महसूस होती है, आई फील नेगेटिव इमोशंस, तो आप साइकोलॉजिस्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं काउंसलिंग एंड थेरेपी के लिए। एक फैक्ट जो है ये है कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं सिर्फ पागलों का इलाज करने के लिए बैठे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये जो वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है वो नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रोग्राम के अंतर्गत आपके पास में लाया गया है। अगर आप भी मेंबर बनना चाहते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रोग्राम के, तो आप अपना रिज्यूमे हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।